नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के ज्ञान टीवी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स, जो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ले ली है। ठीक है, इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। किसने? तो संजय मल्होत्रा ने। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? किसका? आरबीआई का मुख्यालय। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है हमारा मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख, थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो ये थे हमारे सुधा बालकृष्णन। ठीक है, और 1 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर किए जाते हैं। किसके? तो वित्त सचिव के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में। ठीक है, तो कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके बाद एसबीआई यानी स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, भारतीय स्टेट बैंक की। और इसके स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 124 अनुच्छेद, 124 के अंतर्गत। ठीक है, किस अनुच्छेद में है सुप्रीम कोर्ट? तो 124 अनुच्छेद में। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे जीवी माव लंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? हमारे राहुल गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसमें में अलग हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हमारे अरविंदर सिंह साहनी है। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो नोएल टाटा को। ठीक है, रतन टाटा की मृत्यु के बाद इनको ही नियुक्त किया गया, नोएल टाटा को। ठीक है, इसके बाद टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1868 में हुई थी टाटा कंपनी की स्थापना। टाटा कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अमर अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया है। अमर अब्दुल्ला को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, केंद्र शासित के प्रदेश कब बना जम्मू कश्मीर? तो 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को बना। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर है। और इसके उपराज्यपाल कौन है? तो ये थे मनोज सिन्हा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यह है मनोज यादव। कौन बने हैं? तो मनोज यादव बने हैं आरपीएफएस के नए महानिदेशक। आरपीएफएस की स्थापना सितंबर 1959 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। आरपीएफएस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आरपीएफएस के उपराज्यपाल कौन है? अच्छा, ये रुको, ये गलत हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये पुराना वाला ही आ गया उसमें, पिछले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं आशीष खन्ना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने? तो आशीष खन्ना है। ISA की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। ISF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसी का फुल फॉर्म है इसी को बोल ISA। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA का फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ ISA का? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ISA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किस नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो देवेंद्र फडणवीस को नया मुख्यमंत्री बनाया 2024 में। ठीक है, अभी जो चुनाव हुए थे हाल ही में, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस को नया मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र का। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से, किस पार्टी से? तो बीजेपी पार्टी से हैं। डिप्टी CM महाराष्ट्र के डिप्टी CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार हैं, 2 डिप्टी CM हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं CP राधाकृष्णन है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन है? तो ये हैं जेरड इसाक मैन। ये कौन है? तो नासा के नए चीफ बने हैं 2024 में। ठीक है, और नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का NASA। तो क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी नासा की? तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में, अमेरिका में है नासा का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने डोनाल्ड ट्रंप। 2024 में चुनाव हुए थे ना अमेरिका के, तो ये डोनाल्ड ट्रंप इसके राष्ट्रपति बने। किस पार्टी से हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के से हैं? तो ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ये हैं राजीव कुमार। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। ठीक है, RPF SI परीक्षा में अभी पूछा गया था हाल ही में। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सचिवालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त का सचिवालय कहाँ पर? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछा जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं सुकुमार सेन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये 2024 में बनाए गए हैं और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं वैसे कैसे। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गलत हो गया, रुको, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे उपेंद्र द्विवेदी हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो नए अभी बने हुए हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 15 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा पूछा जाता है। ठीक है, थल सेना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन बने? नए CDS कौन बने हैं? तो ये बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये नए CDS बने हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं भारत के नए CDS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, ये ग्राहकार है, ये पूरे हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन है?
सब कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।